टेस्ला की बर्लिन ब्रांडेनबर्ग में वाक़ गीगा फैक्ट्री में 12,000 से ज़्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। यहाँ हर हफ्ते तकरीबन 6,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं। ये यूरोप में टेस्ला कंपनी की वाहिद फैक्ट्री है, लेकिन अब 400 मुलाजमीन को यहाँ से निकाला जा सकता है। गीगा फैक्ट्री के अमले में कटौती की अहम वजह कंपनी की अपने अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी बताई जा रही है, लेकिन इस बारे में मुलाजमीन क्या सोचते हैं? ये कार इंडस्ट्री में सुस्त रवि की वजह से है और फिर टेस्ला की सेल भी कम है। क्या आपको अपनी मुलाजमत खोने का खदशा है? हाँ, थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं। अगर मैं ये नौकरी खो देता हूँ तो मुझे दूसरी नौकरी मिल सकती है और मैं कंपनी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो मुझे अपने पास रखे अगर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। मैंने इस बारे में पहले भी सुना है, लेकिन मुझे इसकी तफसीलात नहीं मालूम। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मैं अब भी सोचती हूँ कि अच्छे मुलाजिमीन को रहना चाहिए और अगर किसी को बेरोजगार कर दिया जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ? ज़्यादातर मुलाजमीन अपने आप को कैमरे के सामने नहीं दिखाना चाहते। इनमें से ज़्यादातर अपने काम से मुतमईन नहीं हैं। हम सब के पास यहाँ सिर्फ एक मुकर्ररा मुद्दत की मुलाजमत का मुआहदा है। आप एक मशीन की तरह हैं, आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने कल अपने दोस्त से और ख़बरों में ये सुना कि अब 10% मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है। इस बात से आप खौफज़दा हैं? यकीनन मुझे डर है कि हम अपनी नौकरियां खो देंगे। यहाँ 300 आरजी मुलाजमीन को पहले ही फारिग कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर यह कहा गया था कि 10% अफरादी क़ुव्वत या 1200 मुलाजमीन मुतासर हो सकते हैं। ट्रेड यूनियन इन कटौतियों को मुस्तरद करती हैं। हम हायर और फायर प्रिंसिपल के खिलाफ हैं, यानी लोगों को मुलाजमत पर रखना और फिर पहले बहरान में उन्हें फौरी तौर पर फारिग कर देना। ये ऐसा मौका है जब मौजूदा मुलाजमीन को मजीद तरबियत दी जाए और हालात बेहतर होने तक इन्हें रखा जाए। मजमूई तौर पर उन पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, ख़ास तौर पर पैदावार के शोबे में, और ये लोगों के लिए अच्छा होगा कि वो इजाफी शिफ्टों के लिए दस्तयाब हों। स्टॉक मार्केट में टेस्ला के शेयर्स की कीमत में कमी बहरान की अक्कासी करती है। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क भी नौकरियों में कमी का जवाब पेश कर रहे हैं। मेरे लिए इससे ज़्यादा नापसंद बात कोई नहीं, लेकिन ये करना ज़रूरी है। ये हिकमत अमली हमें अगले ग्रोथ साइकिल में तरक्की के लिए तैयार करेगी। ई कार इंडस्ट्री में मुकाबला सख्त हो रहा है। बरसों तक टेस्ला इंडस्ट्री की लीडर थी, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चीनी कारसाज कंपनियों ने अपने सस्ते मॉडल्स के साथ मार्केट में जल्दी जगह बना ली। कुछ लोग इसे कीमतों की जंग कहते हैं, जिसमें वापसी मुश्किल है। मुझे यकीन नहीं है कि ये एक जंग थी, लेकिन टेस्ला ने चीन से बाहर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर अपनी कीमतों में तकरीबन 1/3 कमी करके पूरी मार्केट को कम कर दिया और उसने बहुत मुनाफा खो दिया। अब टेस्ला बड़ी मिकदार में अपनी कारें फरोख्त करके ज़्यादा मुनाफे बख्श बनना चाहती है, क्योंकि हाई प्राइस पॉलिसी मजीद काम नहीं कर रही और हसस की कीमत भी गिर गई। सन 2022 में इस अमरीकी ईवी मैन्युफैक्चरर के पास $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की इक्विटी वैल्यू थी। इसके बाद से इसकी कीमत बड़े पैमाने पर गिर गई। बहुत से सरमायाकार अब स्टॉक से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि वो मुस्तकबिल करीब में कोई माली फायदा नहीं देख रहे। मैं समझता हूं कि इसीलिए आप अब ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं जहां बहुत से सरमायाकार सब्र खो रहे हैं। स्टॉक्स भी इस साल तबाहकुन रहे और ये एलन के लिए एक मुश्किल तरीन वक्त है। टेस्ला को अब तमाम शोबों में लचक दिखाने की जरूरत है, यहाँ तक कि अपने मुलाजमीन की कीमत पर।